आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप। ठीक है, तो लूप का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना। किसी भी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 1 से लेके 10 नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर समझते हैं ना, 1 2 3 4, इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो 1 से लेके 10 नेचुरल नंबर्स तक अगर मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, पहले लिखूँ वर्ड प्रिंट 1, फिर लिखूँ प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4। अगर सपोज फॉर एग्जांपल प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3 लिखना है 10 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट इतने मल्टीपल टाइम्स लिखना है कि सपोज 100 टाइम्स लिखना है, तो क्या करें, 100 टाइम ही लिखे? नहीं, इसके लिए हमारे पास एक लूप है, लूप स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर, जिसको देखो कैसे लिखते हैं। ठीक है, पहला जो एग्जांपल ले रही हूँ मैं फॉर के लिए, वो है कि पाइथन जो वर्ड है उसके अंदर मुझे ये जो PYTHON है ना, इसको मुझे अलग अलग लिखना है, मतलब रिपीटेटिवली इसके एक एक वर्ड को लेके प्रिंट करना है। ठीक है, तो मुझे उसके लिए फॉर यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर का पहला एग्जांपल देखो, फॉर ध्यान से देखना, फॉर लेटर्स। लेटर्स क्या है? वेरिएबल। ठीक है, लेटर्स इन किस चीज़ में? पाइथन में। पाइथन कीवर्ड है ना, सॉरी पाइथन हमारी लैंग्वेज है ना, इसके अंदर PYTHON। ये जो पाइथन में लेटर्स हैं PYTHON, इनको हमें स्क्रीन पे एक एक करके प्रिंट करना है। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि मल्टीपल प्रिंट लिखूं, एक तरीका है कि फॉर में लिख दूं। इसको फॉर में लिख दूं और सिस्टम को बोल दूं कि इनको प्रिंट करो। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा, प्रिंट किस चीज़ को प्रिंट करें? लेटर को, है ना। लेटर क्या है हमारा? ये वेरिएबल है। वो वेरिएबल है जो पहली बार में P निकालेगा, दूसरी बार में Y निकालेगा, तीसरी बार में T निकालेगा, फिर H, फिर O और फिर N। तो मैंने क्या इंस्ट्रक्ट कर दिया कि एक एक निकालो और उनको एक एक करके प्रिंट कर दो। देखिए इसका आउटपुट देखिए, PYTHON। तो इसने एक्चुअली में क्या किया है, फॉर लूप हमने लगाया, तो हर बार एक लेटर को निकाला और किस में स्टोर कर दिया? लेटर में। लेटर में स्टोर करने के बाद उसको मैंने इंस्ट्रक्ट किया कि उस लेटर को स्क्रीन पे भी प्रिंट कर दो। निकाला तो है ही और प्रिंट भी कर दो, तो हमारा पाइथन स्क्रीन पे आ गया। तो ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम है फॉर लूप का। इससे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड और देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखें। नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या करना है, 10 20 30 40 ना मेरे पास स्टोर कर रखा है। मेरे पास एक लिस्ट है, काउंट लिस्ट है मेरे पास। उसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर रखा है, देखिए लिस्ट है। ध्यान रखना ये स्क्वायर ब्रैकेट से यूज़ होती है, और लिस्ट का चैप्टर आएगा नेक्स्ट आगे, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लिस्ट हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी वैल्यूज़ हम कॉमा लगा के लिखते हैं उसको हम लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक लिस्ट है। मैं ये चाहती हूँ कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको वो प्रिंट करे। ठीक है, तो कौन सा लूप लगा दूँ? फॉर। ठीक है, नम इन काउंट। देखो मैंने कैसे लिखा है इसको, एक लिखा काउंट। काउंट क्या है? लिस्ट। तो लिस्ट में जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको नम में स्टोर करना है। तो ये पहली बार में इसकी नम की वैल्यू क्या होगी? 10। दूसरी बार में नम की वैल्यू होगी 20। तीसरी बार में 30। कब तक चलता रहेगा ये? जब तक 50 नहीं आ जाएगा, क्योंकि काउंट जैसे ही एम्प्टी हो जाएगा, एक एक बार सबको विजिट कर लेगा, तो ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। पर अब मुझे करना क्या है, क्या करना है इसको? फॉर की स्पेलिंग गलत है। करना क्या है मुझे? मैं ये चाहती हूँ कि इनको प्रिंट कर दे। किस किस को? 10 20 30 40। तो मैं लिखूँगी प्रिंट नम। ये जो वेरिएबल है जिसमें निकाला है उसने, काउंट में से एक एक एलिमेंट निकाला है, उसको प्रिंट कर दें। इसका आउटपुट हम रन करके देखें। 10 20 30 40 50 एग्जैक्टली जो चाहिए था। काउंट के अंदर, काउंट लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उसने एक एक करके उनको स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। फॉर लूप ने निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, और प्रिंट ने उसको प्रिंट कर दिया। थर्ड एक प्रोग्राम और देखिए फॉर का। हम ये कह रहे हैं कि फॉर लूप जो है ना, उसके मेरे पास एक लिस्ट है अगेन लिस्ट है ना, नंबर्स की लिस्ट है, दैट इज़ होल्डिंग। उसके अंदर क्या क्या है हमारे पास वैल्यूज़? 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और कॉमा 10। ये मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। इस लिस्ट के अंदर से मैं इवन नंबर्स निकालना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने चेक किया इवन नंबर्स कैसे निकलते हैं। कोई भी नंबर अगर 2 से उसका रिमाइंडर निकालें, ध्यान से सुना, 2 से रिमाइंडर निकालें। 2 से रिमाइंडर मतलब कि अगर 1 है उसको मैंने 2 से डिवाइड तो किया, लेकिन उसका रिमाइंडर कितना निकला, रिमाइंडर निकला 1। तो जो नंबर्स का रिमाइंडर 1 निकलता है ना, वो तो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। और जिनका रिमाइंडर 0 निकलता है, जैसे 2 को 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करने पे क्या हुआ, रिमाइंडर उसका 0 है। तो जो 0 वाले नंबर्स हैं वो इवन नंबर्स हैं, और जो ऑड वाले हैं वो 1 है। 1 वाले जो है वो ऑड है नंबर्स। तो 2 इवन है। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इनके सारे नंबर्स को एक एक करके लो। किसको, नम इन नंबर्स। तो ये क्या करेगा, हर बार में एक लिस्ट में से एक एलिमेंट को निकालेगा। हर बार एक लिस्ट के एलिमेंट को निकाल के पहली बार 1 को निकाले, फिर उसको वो चेक करे। एज इट इज़ नहीं प्रिंट करना। अगर मुझे नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने होते तो मैं क्या लिखती, प्रिंट नम। तो प्रिंट नम से देखो, मैं दिखा देती हूँ क्या होता है। ये प्रिंट नम, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर जो 1 से 10 तक लिस्ट में है वो सारे के सारे स्क्रीन में प्रिंट हो जाते हैं। देखो, नहीं अभी मैं ये नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि इसके अंदर से सिर्फ वो प्रिंट हो जो कि इवन हो, है ना। तो मुझे तो इफ़ कंडीशन लगा दूँ। इफ़ कंडीशन में क्या रखूँ कंडीशन, कि नम जो हर बार में निकाला है मैंने नंबर, पहली बार में 1, वो अगर मैं मॉड्यूलर 2 करूँ तो उसका आंसर आना चाहिए क्या, 0 चाहिए कि 1 चाहिए, 0 चाहिए। रिमाइंडर 0 होना चाहिए। 1 वाले कौन से हैं, ऑड नंबर्स। तो रिमाइंडर 0 वाले जो है ना उनको प्रिंट कर दो। प्रिंट ऐसे वाले नम जिनका रिमाइंडर 0 आ रहा है, चेक करें। अच्छा, एक वेरिएशन ये हो गया कि 2, 4, 6, 8, 10 आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस कंडीशन को चेंज कर देती हूँ। मैं कंडीशन को कर देती हूँ 1, है ना। तो अब देखो आउटपुट क्या आना चाहिए। एक्चुअली में आउटपुट आना चाहिए ये 1, 3, 5, 7, 9। ये कौन से नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर को प्रिंट करने के लिए चेक किया 1 इक्वल टू 1, और इवन नंबर को प्रिंट करने के लिए किया 0। तो लिस्ट में से जो ऑड्स हैं वो प्रिंट कर देगा, जो इवन है वो प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा फॉर लूप का बेसिक आइडिया है कि फॉर लूप हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।